आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पर। आज हम क्लास 9 का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने होमोजेनियस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा था कि जो मिक्सचर्स है वो दो टाइप के थे, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, इसमें हमारा था ट्रू सॉल्यूशन। और जो हेटेरोजेनियस थे वो हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सस्पेंशन और एक होता है कोलाइडल। ये दो तरह के हमारे सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल और सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में, जिसमें हमने देखा था कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो क्लियर सॉल्यूशन होता है और इसमें पार्टिकल्स दिखते नहीं हैं। और जो इसका जो साइज़ होता है, इसका जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो एक नैनोमीटर से कम का साइज़ होता है। इसमें जो ट्रू सॉल्यूशन है इसका साइज़ जो होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। और जो सस्पेंशन का जो साइज़ होता है और जो कोलाइडल का जो साइज़ है वो इनसे बड़ा है। जो कोलाइडल का जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। और जो सस्पेंशन का साइज़ इनमें बड़ा होता है सबसे, जो कि बड़ा होता है 100 नैनोमीटर से ज़्यादा, जिसका साइज़ 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम अकॉर्डिंग टू साइज़ लेते हैं तो सबसे छोटा ट्रू सॉल्यूशन होता है। उससे बड़ा साइज़ जो होता है पार्टिकल्स में वो कोलाइडल का होता है। और इसके बाद आता है हमारा सस्पेंशन। तो आइए अब हम डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में। हम देखेंगे कि सस्पेंशन या कोलाइडल जो हैं ये क्या होते हैं। ये हेटेरोजेनियस के टाइप हैं। और हमने देखा था कि जो हेटेरोजेनियस होते हैं वो उसमें दो फेज अगर दो कंपोनेंट्स हैं तो दोनों कंपोनेंट्स अपीयर होते हैं सेपरेटली। और वो जब हम सेटल डाउन करते हैं तो वे पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वे इजीली अपीयर हो जाते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन जैसा कि हमने देखा साइज़ के अकॉर्डिंग सस्पेंशन में कि इनका साइज़ 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। इनका 100 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर होता है हमारा 10⁻⁹ मीटर। तो ये 100 नैनोमीटर से इनका साइज़ ज़्यादा होता है। और जैसे इसमें हम कह सकते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कार्बोनाइड पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और जो कैल्शियम जो कार्बोनेट बनता है वो सॉलिड फेज में वो सॉलिड होता है जो कि डिजोल्व होता है वाटर में। और ये कुछ टाइम के बाद ये प्रेसिपिटेट देगा और जो कि सेटल डाउन हो जाएगा और जो कि इजीली अपीयर होंगे। इसके पार्टिकल्स हमारी नेकेड आई से भी अपीयर हो जाते हैं। तो हम सस्पेंशन को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि सस्पेंशन में बी डिफाइंड एज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द solute particles are spread throughout the liquid without dissolving in it. They settle as precipitate if the suspension is left undisturbed for some time. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है और ये लिक्विड में डिज़ोल्व ये परमानेंटली डिज़ोल्व होते हैं। ये टेम्परी मूव करते हैं। जब हम इनको स्टीर करते हैं या इसको मिक्सर को हिलाते हैं तब ये मूव करते हैं। और जब हम इनको अनडिस्टर्ब्ड लेफ्ट कर देते हैं तो ये पार्टिकल्स ये बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स। पीपीटी की फॉर्म में ये सेटल डाउन हो जाते हैं और लिक्विड ऊपर अपीयर रहता है। यहाँ पर ये सपोज लिक्विड है और ये सॉलिड पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स ये इसमें अपीयर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ की। जो सस्पेंशन होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जैसा कि हमने देखा कि जो सस्पेंशन होता है इनका साइज़ बड़ा होता है और ये हेटेरोजेनियस नेचर के होते हैं। इसमें
इसमें हम देखें कि दो फेज होते हैं, जैसा कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन देखा था हमने, सॉल्यूशन में हमने देखा था कि एक सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें दो फेज होते हैं। एक तो होता है इसमें जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक फेज को और लिक्विड करता है दूसरे फेज को, जिसमें कि सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व रहता है या फिर वो मूव करता रहता है। और जो जो पार्टिकल साइज होता है वो हमने देखा था कि जो सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज होता है वो हमने देखा था कि 100 नैनोमीटर से ये बड़ा होता है, साइज, और नेक राइज से अभी अपीयर हो जाता है, और जो हम इनको नेक राइज से देख सकते हैं। और जो सॉलिड पार्टिकल है इसमें ये सेपरेटेड आउट हो जाते हैं इजीली। अगर हम फिल्टर पेपर से कॉमनली अगर हम फनल में इनको फिल्टर पेपर लगाते हैं और जब हम इससे फिल्टर करते हैं तो इजीली ये फिल्टर पेपर से इजीली ये फिल्टर आउट हो जाते हैं। इनको फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं, हम फिल्टर हो जाते हैं, ये फिल्टर हो जाते हैं इजीली। और इसमें हम देखें कि जो सस्पेंशन जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये टेम्पररी बेसिस पे डिसॉल्व होते हैं और ये सेटल डाउन हो जाते हैं जब हम इनको अनडिस्टर्ब्ड रखते हैं। तो ये था हमारा सस्पेंशन। आइए अब हम बात करते हैं कोलाइडल्स के बारे में। कोलाइडल सॉल्यूशन जो कि दूसरी टाइप है हेट्रोजिनस मिक्सचर्स की। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हेट्रोजिनस मिक्सचर होते हैं इसमें जो कोलाइडल की जो टाइप है, जो पार्टिकल साइज है इसका, पार्टिकल साइज वो सॉल्यूशन से बड़ा होता है और सस्पेंशन से कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा इनका साइज और 100 नैनोमीटर से छोटा होगा। तो जो कोलाइडल्स हैं इनका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। और जो कोलाइडल्स के जो टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, और तो इसमें जो कोलाइडल्स होते हैं इसमें दो फेज होते हैं। एक तो होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है इसमें डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। जो स्मॉलर कंपोनेंट होता है वो कहलाता है हमारा डिस्पर्स्ड फेज, ये स्मॉल रेशो में होता है। और जो डिस्पर्जन जो मीडियम है वो होता है लार्जर रेशो। ये उसी तरह से है जिस तरह से सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है, ये सॉल्यूशन में सॉल्यूट, और जो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन में ये उसके कंपेरेबल होता है। या हम कह सकते हैं कि जो कोलाइडल में जो कम रेशो में होगा वो होगा डिस्पर्स्ड फेज, जो कि डिस्पर्स होगा जो उसको डिसॉल्व कर रहा है उसमें। और जो लार्जर रेशो में होगा वो डिस्पर्सन मीडिया होगा, जो कि डिस्पर्स फेज को डिसॉल्व करता है अपने अंदर टेम्परेरी बेसिस पे। तो हमने देखा इसमें जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन की तरह ही इसमें दो टाइप के फेज आ गए। डिस्पर्स फेज, इसके हम कह सकते कंपोनेंट्स हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडिया। तो ये उसी तरह से कंपेरेबल है जिस तरह से सॉल्यूशन में होता है हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो आइए अब हम बात करते हैं इसकी जो कोलाइडल्स है इनकी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि सस्पेंशन की तरह ये भी कोलाइडल्स भी हेट्रोजिनस नेचर के होते हैं, हेट्रोजिनस नेचर होती है, और ये 1 नैनोमीटर से बड़े होते हैं और 100 नैनोमीटर के बीच इनका साइज होता है। और ये भी
और ये जो ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ये पास हो जाते हैं, फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी मेम्ब्रेन से इनको पास करते हैं तो ये मेम्ब्रेन से पास नहीं होंगे। ये फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, लेकिन मेम्ब्रेन से जैसे कोई भी एनिमल मेम्ब्रेन लेंगे हम तो उससे ये पास नहीं होते। और या हम कह सकते हैं कि जो जैसे कुछ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं तो ये उनसे पास नहीं हो पाते। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि जो कोलाइडस होते हैं इनमें ये चार्ज भी कैरी करते हैं, कोलाइडस कैरी चार्जेस। अब ये कैसे होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो डिस्पर्स फेज है वो एक दूसरे से स्टिक नहीं होता और वो मूव करता रहता है, और मूव करता है तो वो ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है, या हम कह सकते हैं जिग जैग मूवमेंट। ये जो मूवमेंट होती है होती है जिग जैग मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। और ये ब्राउनियन मूवमेंट एक तो पार्टिकल आपस में स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, उसके कारण होती है। और दूसरा क्योंकि ये पार्टिकल्स का सेम चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं कुछ ये चार्ज भी कैरी करते हैं। और हमने देखा कि ये जिगजैग मोशन भी फॉलो करते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। और अगर इसमें एक इफेक्ट और होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। जब हम किसी भी कोलाइडल में से लाइट को पास करते हैं तो हमें ये पाथ विजिबल होता है, तो ये पाथ विजिबल होता है हमें, और इसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये पाथ विजिबल होगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इन द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन एज इट पासिस थ्रू इट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट कहलाता है, हिंदी में इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। और इसमें मेन जो पॉइंट आता है वो इसमें पाथ अपीयर होता है लाइट का। अगर हम यही लाइट अगर हम सॉल्यूशन से पास करते हैं तो उसमें ये जो पाथ होता है वो विजिबल नहीं होता, और ना ही पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। और इसके जो पाथ जो विजिबल होता है और जो इसमें जो पास होता है तो ये ग्लो भी करता है। तो ये है टिंडल इफेक्ट। और ये ट्रू सॉल्यूशन में इसका ये नहीं फॉलो होता, और ना ही वे इसको शो करते हैं। अब इसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस में जैसे दो पार्टिकल्स जो आपस में मिक्स नहीं होते, तो ये पार्टिकल्स इसमें एक और वर्ड आता है, वो होता है इमल्सन क्या होता है, जैसे ऑयल और वाटर होता है इमल्सन जो होता है, इसमें हम कह सकते हैं वाटर ऑयल का जो कॉम्बिनेशन होता है या नेचर होती है उसे हम कहते हैं इमल्सन। इसमें क्या होता है, इसमें दो मीडियम, जैसे एक तो हो गया वाटर और एक हो गया ऑयल। तो इसमें हम देखते हैं जब हम वाटर और ऑयल को मिक्स करते हैं तो कुछ देर बाद सेटल डाउन करने के बाद जो वाटर है वो नीचे अपीयर हो जाता है, और जो ऑयल होता है वो ऊपर आ जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि हमें पार्टिकल्स क्लियरली भी अपीयर नहीं होते, और जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो वे हमें मूव करते हुए भी अपीयर होते हैं, क्लियर अपीयर नहीं हो पाते। और ये सेपरेट जब हम इसको सॉल्यूशन को लेफ्ट करते हैं, अनडिस्टर्ब रखते हैं, तब ये सेटल डाउन होकर सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो ये भी जो इमल्सन है वो भी कोलाइडल का एग्जांपल है। और तो अब हमने इसमें देखा कि जो हमने कोलाइडल्स पढ़े, सॉल्यूशन पढ़ा और हमने सस्पेंशन पढ़े। तो अगर हम एक टेबल में अगर इनकी कंपेरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पार्टिकल साइज होता है
सस्पेंशन और कोलाइडल। तो हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन का जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से कम का होता है, कोलाइडल का 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, और यहाँ पर ये 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है सस्पेंशन का जो साइज़ होता है। अगर हम फिल्टर की बात करते हैं, फिल्टर होने की तो हम देखें कि जो सॉल्यूशन होता है वो जो सॉल्यूशन होता है इसमें ये पास हो जाता है फिल्टर पेपर से, और जो सस्पेंशन है ये पास नहीं हो पाता फिल्टर पेपर से, तो ये पासेज थ्रू फिल्टर पेपर, और जो सस्पेंशन होता है वो कैन नॉट पास, ये पास नहीं हो पाता। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये फिल्टर पेपर से तो पास हो जाता है, फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। लेकिन अगर कोई एनिमल मेम्ब्रेन है या सेमी पेरेबल मेम्ब्रेन है तो उससे ये पास नहीं हो पाता, मेम्ब्रेन से ये पास नहीं होता। तो ये हमने देखा इसकी फिल्टर एबिलिटी। अब हम बात करेंगे सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स की। तो सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स में हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें तो क्योंकि पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं तो ये डू नॉट सेटल्ड, ये सेटल नहीं हो पाते। लेकिन वहीं हम बात करते हैं अगर सस्पेंशन की, तो ये अपने आप सेटल डाउन हो जाते हैं, सेटल बाय इट्स ओन, ये सेटल डाउन हो जाते हैं अपने आप। और अगर हम बात करें कोलाइडल की, तो ये आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये सेटल डाउन होते हैं, या इसको थोड़ा लॉन्ग इसको रखना पड़ता तब ये सेटल डाउन होते हैं। अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो जो सॉल्यूशंस होते हैं, अपीयरेंस की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसमें ये क्लियर सॉल्यूशन होते हैं, इसमें आर पार हमें दिख जाता है। और अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो ये ओपैक होते हैं, ओपैक। और अगर हम कोलाइडल्स की बात करते हैं तो ये इनके बीच में जनरली ट्रांसपेरेंट ही कहेंगे हम इनको, जनरली ट्रांसपेरेंट, ये जनरली ट्रांसपेरेंट ही होते हैं। और अगर टिंडल इफेक्ट की बात करें, टिंडल इफेक्ट जो होता है वो शो करते हैं हमारे सस्पेंशंस, जो सस्पेंशन होते हैं वो हमारे ये शो करते हैं। और इसमें ये कोलाइडल सॉल्यूशन भी शो करेंगे, क्योंकि टिंडल इफेक्ट क्या था, पार्टिकल से लाइट का स्कैटरिंग। लेकिन अगर ट्रू सॉल्यूशन में तो पार्टिकल का साइज ही अपीयर नहीं हो पाता, तो ये डू नॉट शो, और ना ही पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि वो उनको स्कैटर, दो लाइट को स्कैटर्ड कर सके। अब है डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। इसमें जो सस्पेंशन होते हैं वो डिफ्यूज नहीं हो पाते, डू नॉट डिफ्यूज, क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। और जो हमारे कोलाइडल होते हैं ये डिफ्यूज स्लोली, ये स्लोली डिफ्यूज होते हैं। और जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तो ये इजीली, या हम कह सकते हैं रैपिडली डिफ्यूजेज, ये जल्दी हो जाते हैं। और जो ब्राउनिंग मूवमेंट की बात करें तो ब्राउनिंग मूवमेंट या जिगजैग मूवमेंट तो ये नहीं शो करते, और ये जिगजैग मूवमेंट शो करते हैं, जिगजैग मूवमेंट ये शो करते हैं। और अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में बात करें तो ये भी जिगजैग मूवमेंट या ब्राउनिंग मूवमेंट ये शो करते हैं, ये कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशंस। और नेचर की बात करें तो हमने देखा कि ये होमोजेनस होते हैं और ये दोनों हेट्रोजेनस होते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए, इनकी प्रॉपर्टीज़ की डिस्कस किए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ये जो हेट्रोजेनस मिक्सचर है आपको ढंग से समझ में आया होगा।
और कॉन्सेप्ट आपको आपके आगे क्लियर होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।